बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट में वहीद अजीज़ आपसे मुखातिब हूँ। आज बड़ी अहम खबर आपसे डिस्कस करते हैं। एक हंगामा खेज़ खबर वो इसलिए कि इलेक्शन मुहिम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा आज आगाज़ हो रहा है और एक रैली निकाली जा रही है क़ल्ब पाकिस्तान यानी लाहौर में। और लाहौर से चूँकि सियासत हमेशा ऐसी होती है कि एक बड़ी पुरजोश किस्म की सियासत जो है वो लाहौर के दामन से जन्म लेती है। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें या दीगर ऐसे लीडरान को देखें तो लाहौर में उनका जो किरदार रहा बड़ा एक्टिव था और लाहौर की जो आवाम है वो इस मामले में बड़ी आप कह लें बड़ी पार्टिसिपेशन अपनी शो करती है और उसका ये जो शो करना है ये उनके सियासी शऊर की अलामत भी है। इमरान खान बाकायदा तौर पर जो है एक आप कह लें 2023 इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं और एक रैली निकाली जा रही है और ये रैली जो है ये 6 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगी और 25 जगह इसकी इस्तकबालिया कैंप लगाए जाएंगे। और ये रैली जो है ये एक पावर शो है पीटीआई की तरफ से जो बुनियादी तौर पर मुखालिफिन को जवाब है इस बात का कि तुमने 76 मुकदमात बना लिए, मैं फिर भी लाहौर में बैठा रहा, तुमने मुझे परेशान किया, मैं फिर भी लाहौर में बैठा रहा, तुमने मुझे सताया, मैं फिर भी लाहौर में बैठा रहा, मैंने ना अपनी जगह को बदला, ना अपने अंदाज को बदला, ना अपनी सियासत को बदला, बल्कि अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़ा रहा। तुम 13 जमातें मुझे रोकती रहेगी, मैं फिर भी रैली निकाल रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि ज़र्रों से समंदर की रवानी न रुकेगी, ए रोकने वालों ये कहानी न रुकेगी। तो कुछ ऐसी सूरत हाल इस वक्त इमरान खान साहब की है कि वो एक ऐसी कहानी है कि अपोजिशन रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन उनसे रुक नहीं पा रहे। अब देखना यह है कि दूसरा मरहला हुकूमत अपनी ताकत के ज़ोम में इदारों का इस्तेमाल करिए, पैमरा का इस्तेमाल किया और इमरान खान की तकारीर पर बयानात पर पाबंदी आयद कर दी। अब क्या पैमरा ये पाबंदी हटाएगा, जबकि हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दी गई जिस पर मामूली किस्म के एतराज़ात लगाए गए जो यकीनन दूर कर दिए जाएंगे और फिर ये जो है समाअत के लिए मुकर्रर होगी। तो अब अदलिया का किरदार इस वक्त की मौजूदा जमहूरियत में बड़ी अहमियत का हामिल है। कदम कदम पर अदलिया ने संभाला है इसे, कदम कदम पर अदलिया जो है वो इसे बचा रही है जमहूरी तसल्सुल जारी रखे हुए। तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदलिया पर आ पड़ी है कि अदलिया इसका क्या फैसला देती है। यकीनन आइन ये कहता है कि इजहार राय का हक हर शख्स के पास मौजूद है, उस पर आप इस तरह की पाबंदी और कदगन नहीं लगा सकते। इमरान खान ने तो किसी का नाम भी इस तरह नहीं लिया, मरियम बीबी तो खुलकर बाकायदा जज साहिबान की तस्वीर लहराती रही, तो पैमरा को होश नहीं आया या पैमरा को ऑपरेट करने वालों को होश नहीं आया कि क्या इस पर एक्शन लेना चाहिए था। इमरान खान साहब पर फौरन एक्शन ले लिया गया। इसके पीछे वजूहात क्या, हम ये बातें कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सब जानते हैं कि इमरान खान चूंकि इस वक्त यानी वन वर्सेस ऑल चल रहे हैं तो किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई हर्डल जो उनके सामने खड़ी की जाती है, कभी मुकदमात की सूरत में, कभी पाबंदियों की सूरत में, कभी बगावत की सूरत में, कभी कोई यानी कि मुख्तलिफ किस्म की बातें। लेकिन इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि सर्वे जो सामने आया है वो मुल्की हो या गैर मुल्की, उसमें इमरान खान को मकबूल तरीन लीडर तस्लीम किया गया है और ये माना गया कि इस पब्लिक की चाहत क्या है। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक चाहती है कि इमरान खान बरसर इक़्तिदार आ जाए। पब्लिक चाहती है कि इमरान खान को वोट दें और इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लें और वज़ारत उज़्मा पर बैठे हुए देखें। अब ये जो सर्वे है, क्या इसका बोझ पैमरा बर्दाश्त कर पाएगा? क्या ये सर्वे जो है ये पैमरा पे इफेक्ट नहीं करता? पैमरा पाकिस्तान का एक इदारा है, ऐसा इदारा है जो अवाम के टैक्स पर चलता है। तो अवाम ये कह रही है कि हमें ये लीडर चाहिए, तो क्या उस लीडर के बयानात पर पाबंदी रहेगी? क्या उस लीडर की तकारीर नशर नहीं की जाएंगी? जो इतलात हमारे पास है, हुकूमत किसी तौर नहीं चाहती कि इमरान खान के बयानात चले। हुकूमत नहीं चाहती कि इसलिए कि बाकायदा ये मीटिंग हुई और मीटिंग में बात की गई किसी तरह शख्स की ज़बानबंदी की जाए। ज़बानबंदी ऐसे की जाए, पहले तो ये था गिरफ्तार करके इसे सामने लाया जाए कुछ दिन के लिए, बिल्कुल एक हटा दिए जाए मंजर से। लेकिन जब ऐसा मुमकिन नहीं हो सका तो फिर कहा कि आप इसकी ज़बान बंद कर दो, ये सामने भी हो तो उसकी आवाज़ सुनाई ना दे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि किस दौर में ये हुकूमत रह रही है। ये सोशल मीडिया का दौर है जहाँ किसी की भी आवाज़ को ना दबाया जा सकता ना रोका जा सकता है। और फिर जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो देखिए नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उसमें बड़ी वाज़ेह बात है कि इमरान खान साहब को इस वक्त दुनिया मकबूल तरीन पाकिस्तान लीडर तस्लीम कर रही है और दुनिया का मीडिया जो कवरेज दे रहा है इमरान खान को उसका शायद अंदाज़ा हमारी हुकूमत को नहीं है। वो बाकायदा हेडलाइंस है इस वक्त वर्ल्ड की और इमरान खान पर जितने मुकदमात बनते हैं उतना ही डिस्कस उन्हें ज़्यादा किया जाता है। हुकूमत अपनी बेवकूफ़ी में समझता हूँ इमरान खान को ज़्यादा मकबूल करती जा रही है और जो इतलात हमारे पास हैं उसके मुताबिक हुकूमत अभी मज़ीद बेवकूफ़ियाँ करना चाहती है। हुकूमत चाहती है कि तसादुम वाली सूरत हाल पैदा हो, इसलिए कि हुकूमत इलेक्शन से फरार चाहती है और इमरान खान की इलेक्शन मुहिम से वो खौफजदा भी हैं। डर है कि अगर वो ज़मान पार्क में बैठे हुए थे
بند تھے زمان پارک میں تو حکومت کے قابو میں نہیں تھے۔ اگر وہ کھلی سڑک پر آ گئے تو عمران خان کی آواز کو دبانا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ عمران خان ہر طرح کے حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں۔ وہ گرفتار ہونے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن کیا حکومت انہیں گرفتار کر کے کمفرٹیبل تھی؟ ایسا نہیں ہے۔ حکومتی ایوانوں میں جو میٹنگز ہوئی، اگر ان کے احوال جان لیں ہم تو عوام حیرت میں آ جائے، اس لیے کہ خوف طاری تھا کہ اگر عمران کو گرفتار کریں گے تو بعد میں حالات کیا ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حکومت کے پاس وہ سروے رپورٹس موجود ہیں جو ملکی اور غیر ملکی دونوں سروے ہیں، اس میں عمران خان کو مقبول ترین لیڈر تسلیم کیا گیا ہے اور بار بار سروے کیے گئے ہیں، اور یہ سروے سامنے آئے تو بہت سارے یعنی اداروں نے بھی بات بتا دی ہے کہ اس وقت 60-40 سسٹم چل رہا ہے کہ 40% سیٹیں تمام جماعتوں کی، 60% عمران خان کی۔ تو یہی، اور اگر صرف لیڈرشپ کی بات کی جائے تو 85% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، اور خود حکومت کے اپنے سروے کے مطابق 76% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورتحال میں پیمرا کی پابندی عمران خان کی مقبولیت کو کم کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حکومت جس طرح کی نادانیاں کرتی آ رہی ہے اسی طرح کی نادانیاں مزید کرنا چاہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حکومت کے جو مشیران ہیں ان میں مریم نواز، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف جیسے لوگ موجود ہیں جن کی اکثر باتیں نان سیریس ہوتی ہیں، غیر سنجیدہ قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ انہیں اندازہ عمران خان کی مقبولیت کا ہے، لیکن حالت ان کی وہ ہے کہ جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سوچتا ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، ایسی صورتحال اس وقت حکومت کی ہے کہ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور ان وزارتوں کی طاقت کے نشے میں دھت ہیں جس کا انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کسی وقت بھی یہ نشہ اتر سکتا ہے، یہ وزارتیں چھینی جا سکتی ہیں۔ اور جو اطلاعات ہیں وہ یہ بھی ہے کہ شاید چند گھنٹوں میں کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے۔ یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، بریکنگ نیوز آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائے اور تمام جو الیکشن ہے قومی اسمبلی کے بھی وہ بھی ساتھ ہی اناؤنس کر دیے جائیں۔ ایسی مشاورت بھی اس وقت حکومتی ایوانوں میں جاری ہے۔ ان سروس کے بعد جو حکومت کے پاس آئے ہیں، حکومتی جو عہدے داران ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس مشاورت میں اس وقت ہے۔ وہ جتنی مرضی اس بات کی نفی کریں لیکن حقیقت یہی ہے کہ مشاورت جاری ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو سے بھی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔